दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है जो खुलकर नहीं बल्कि इशारों में कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि निशाना सटीक लगे मगर किसी का दिल ना टूटे। हमारे समाज में कई लोग अपनी बात को इस तरह घुमाकर कहते हैं कि उनका मकसद तो पूरा हो जाए लेकिन सुनने वाले को असल मतलब समझ में आने में वक्त लगे। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई ने ऐसा ही एक संदेश दिया जो न केवल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश की पूरी राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था तक पहुंचा। उनकी बात इतने शानदार और सूक्ष्म अंदाज में थी कि यही पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेताओं जैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी तक को इसकी गहराई समझनी पड़ी। बात 31 मई की है जब CJI गवई प्रयागराज पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक कार्यक्रम में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपने अंदाज में आईना दिखाया। उनकी बात का मतलब शायद हर कोई ना समझे लेकिन योगी जी ने तो जरूर समझ लिया होगा। CJI ने अपने शब्दों में न केवल योगी आदित्यनाथ को बल्कि उन सभी को संदेश दिया जो संवैधानिक पदों पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। उनका संदेश साफ था, संविधान सर्वोपरि है और इसे चुनौती देने की कोई भी कोशिश केवल अनुचित है बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। दोस्तों, प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव का नाम तो आपको याद ही होगा। वही जज जिनके बयानों ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि लगा जैसे वो किसी राजनीतिक मंच पर बीजेपी और RSS के प्रवक्ता बन गए हों। जस्टिस शेखर ने बहुसंख्यक समुदाय की वकालत करते हुए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी और तो और योगी आदित्यनाथ ने उनका खुलकर बचाव किया। यहां तक कि योगी ने जस्टिस शेखर के बयानों को सही ठहराने की कोशिश की जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। क्या कमाल का देश है, कमाल का प्रदेश है और कमाल के लोग हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठकर भी ऐसी बातें करते हैं। CJI गवई ने इशारों में जस्टिस शेखर को निशाना बनाया। उन्होंने न केवल जज को बल्कि बीजेपी के कुछ समर्थकों और योगी जी को भी संदेश दिया कि संवैधानिक पदों की गरिमा को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। उनकी बात इतनी सूक्ष्म थी कि सुनने वालों को मजबूर कर दिया। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यक्रम में CJI गवई ने कहा कि भारत का संविधान मजबूत दस्तावेज है जिसने हर संकट में देश को एकजुट रखा। उन्होंने कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का जिक्र करते हुए कहा कि मेघवाल जी ने योगी जी को देश का सबसे ताकतवर और मेहनती मुख्यमंत्री बताया। लेकिन फिर भी CJI ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, प्रयागराज की धरती तो वैसे भी ताकतवर लोगों की है और योगी जी तो ताकतवर है ही। दोस्तों, ये कोई साधारण टिप्पणी नहीं थी, ये एक तीखा कटाक्ष था जो न केवल योगी जी बल्कि जस्टिस शेखर जैसे लोगों के लिए भी था। CJI ने इशारों में इलाहाबाद हाई कोर्ट को उसका कर्तव्य याद दिलाया क्योंकि ये वही कोर्ट है जहां जस्टिस शेखर जैसे जज ने राजनीतिक मंच पर जाकर हिंदू मुस्लिम की बात की और योगी जी की भाषा में बोलने लगे। दोस्तों, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में हाई कोर्ट की अहम भूमिका होती है। जब सिस्टम किसी के साथ अन्याय करता है, जब कोई सुनने वाला नहीं होता, तब अदालतें ही न्याय की आखिरी उम्मीद होती है। लेकिन जस्टिस शेखर जैसे बयानों के बाद क्या हुआ? विपक्ष ने संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की बात उठाई लेकिन मौजूदा सरकार और उनके समर्थकों जैसे उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रक्रिया को रोक दिया। यहां तक कि संभल में एक CO ने मुस्लिम समुदाय को होली के दौरान घरों में रहने की सलाह दी और योगी जी ने उसे पहलवान कहकर बचाव किया। ऐसे में CJI गवई का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने संविधान की 75 साल की यात्रा का जिक्र किया और कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने सामाजिक आर्थिक समानता लाने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात थी कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जो बयान दे रहे हैं वो न केवल अनुचित है बल्कि आपराधिक भी हो सकते हैं। CJI ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि जब संविधान बना था तब कुछ लोग इसे बहुत संघात्मक मानते थे तो कुछ इसे एकात्मक कहते थे, लेकिन अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जो भारत की हर जाति, धर्म और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया।
2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार को कौन भूल सकता है। वहां बीजेपी उम्मीदवार ने कहा था कि 400 सीट दीजिए, संविधान बदल देंगे। इस बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी। संविधान को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी, लेकिन सीजेआई गवई ने तो साफ किया कि अंबेडकर का संविधान ना तो पूरी तरह संघात्मक है, ना एकात्मक। यह ऐसा दस्तावेज है जो भारत को शांति और युद्ध दोनों में एकजुट रखेगा। उनकी ये बात न केवल योगी जी और जस्टिस शेखर तक, बल्कि उन सभी तक पहुंची जो संविधान के साथ खिलवाड़ करने की बात करते हैं। सीजेआई ने एक और महत्वपूर्ण उदाहरण का जिक्र किया। आपको याद होगा, एक मुस्लिम प्रोफेसर मोहम्मद अली के खिलाफ बिना किसी ठोस आधार के मुकदमा दर्ज हुआ। जस्टिस सूर्यकांत ने इसे डॉग वेस्लिंग कहा, यानी ऐसी बात जो अप्रत्यक्ष रूप से किसी समुदाय को निशाना बनाती है। लेकिन जस्टिस शेखर जैसे लोग खुलकर विवादास्पद बयान देते हैं और योगी जी उनका बचाव करते हैं। सीजेआई गवई ने अपनी बात से साफ कर दिया कि संविधान और न्याय की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो जनता का विश्वास टूटेगा और ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। दोस्तों, सीजेआई गवई ने अपनी बात से साफ कर दिया कि संवैधानिक मूल्यों से समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है, क्या उनका यह इशारों भरा संदेश सही दिशा में एक कदम है? क्या उन्होंने योगी जी और जस्टिस शेखर को सही मायनों में आईना दिखाया या इसे और स्पष्ट करने की जरूरत थी? क्या आप मानते हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपनी और व्यवहार में और सावधानी बरतनी चाहिए? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।